सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। इलेक्शन होया था और उसमें पूरे सेक्टर वासियों ने वोटिंग करने में 80% वोटिंग हुई और पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नई RWA टीम चुनी गई है। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सेक्टर वासियों ने इनसे उम्मीद करते हुए सहयोग किया है और बहुत ज़्यादा वोट इनके फेवर में डाले गए हैं और आगे सेक्टर वासी इनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि ये सेक्टर वासियों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उद्धार कर सके। प्रधान जी, आज यहाँ क्या कार्यक्रम था और कैसे आना हुआ? भाई ये जो है ना, अपने भगत राम जी ने हमारे के RWA टीम को जो है सम्मानित करने के लिए, ऑनर करने के लिए बुलाया गया था, तो इनकी कॉल पर हम आए हैं। वैसे तो सम्मानित तो हमें इनको करना चाहिए था, लेकिन चलो इनका ये बड़पन है जो इन्होंने हमारे को बुलाया और हमें सम्मानित किया। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या ये कार्यक्रम हर पॉकेट में चलेंगे? अब देखिए, वो तो पॉकेट वालों की इच्छा है। यहाँ आने पर क्या कुछ ऐसी समस्याएं लगी या कुछ ऐसे सुधार लगे जो आप देखकर प्रसन्न हुए? नहीं, हमें बड़ा अच्छा फील हुआ कि सारे इतने लोग अपना कीमती निकाल के इसमें मेट्रो सिटी में इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों के पास टाइम इतना होता नहीं है, फिर भी हमें बड़ी खुशी है कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए ताकि अपनी समस्याएं बताएं और उनको जो है निवारण करने की कोशिश करें। मनोहर जी, आपको इनवाइट करने के बाद ऐसी क्या मन में इच्छा है कि इस पॉकेट के लिए हम ये कर सकते हैं, इस सेक्टर के लिए हम ये भविष्य में ये कर सकते हैं? ऐसा है, यहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है। समस्याएं तो बहुत हैं, हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है और हमारे सेक्टर में तो खासकर क्योंकि नया सेक्टर है और सबसे बड़ा सेक्टर है गुड़गांव का, क्योंकि इस सेक्टर में लगभग 4000 प्लॉट बताए जाते हैं और उनको देखते हुए हमारी RWA की एक छोटी सी टीम जो नई हुई निर्वाचित हुई है, वो टीम अपना पूरा प्रयास करेगी कि सेक्टर वासियों की जितनी भी समस्या हैं उनका जल्द से जल्द निवारण हो और हमारा ये सेक्टर एक मॉडल सेक्टर बन के गुड़गांव में जागृत हो, ऐसी हमारी आशा है। और मैं अपने सेक्टर वासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा सबका सहयोग करें और आपकी समस्याओं का निवारण हमारा पहला धर्म होगा इसमें। सर, सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने पॉकेट वाइज एक RWA प्रेसिडेंट के तौर पर पॉकेट वाइज बनाना स्टार्ट किया है। ये एक अच्छी पहल है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, किसी भी सुधार के लिए पावर ऑफ डेलीगेशन जरूरी होता है। 4 आदमी बैठ के ऑफिस में इतना काम नहीं कर सकते, इतना एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की टीम कर सकती है। इस एरिया की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इसके आसपास सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। पीछे देखेंगे कई डंपर हैं, कई रोडी हैं, कई मशीनें खड़ी हैं। तो हमने पूरे सेक्टर के सभी एरिया को कवर करने की कोशिश की है और जो बच जाएंगे उनसे हम अपने ऑनरी मेंबर बना के उस पूरे सेक्टर का एक समान डेवलपमेंट करेंगे। सर, जिस प्रकार आपने खुद काम तो करना ही है परंतु पॉकेट वाइज भी जिम्मेदारी को डिवाइडेशन करके एक अच्छा मैसेज दिया है और RWA के पास, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? विषय में यही कहेंगे, जो पार्क हैं हर सेक्टर में सबको जो प्रॉपर फंड है सारे पार्कों को मिले, सभी पार्कों का डेवलपमेंट हो और जो भी फंड है उसका सही उपयोग हो, दुरुपयोग ना किया जाए। सर, आज ये जो मीटिंग थी, इससे पहली बार शायद आप RWA में मनोनीत हुए हैं, तो ये आप क्या अपने आप को फील करना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से सेवा कर पाएंगे सेक्टर की? सबसे पहली बात तो ये है कि यूजुअली हम RWA में देखते थे कि लोग रिटायर होते थे और वैसे ही बिहेव भी करते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी एनर्जेटिक टीम आई है, रिटायर है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी एनर्जी से शुरुआत भी हो चुकी है काम की, वो रोज़ हम देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम करते रहेंगे काम। तो देखने को मिलता है कि युवा ही ज़्यादातर RWA टीम के मेंबर्स होते हैं, पर इस बार हमें देखने को मिला है कि रिटायर बुजुर्ग तो नहीं कह सकते क्योंकि जब तक राजनीति में रहते हैं तो अपने आप को युवा ही समझते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने बारे में? बात यह है कि जो मौका भारत सरकार ने हमें 36 साल काम करने का दिया और उसमें सीखने का मौका दिया, हम उसको कार्यान्वित उस टाइम भी किया और आगे भी उसका प्रयोग करके और देश की सेवा करना चाहते हैं। और वो काम जो हम फोर्सेज के अंदर में अपने क्लीनिनेस और सब जो मेंटेन करते थे, वो हम ये चाहेंगे कि अब यहाँ रहते हुए उनका उपयोग करके नई पूरा सहयोग दें और इस सेक्टर को एक नंबर सेक्टर बनाएं। सबसे अच्छी बात देखने को ये मिली है इस वर्ष कि आप जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर होके आए हैं, तो आपको सारी बातों की नॉलेज है कि काम कैसे कराना होता है, कहाँ से कराना होता है, कैसे वो काम निकलेगा। युवाओं को इस चीज़ की पता नहीं होता, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम पूरा टीम के अंदर में पहले भी हम अपने
सेक्टर में से ये काम करते रहे हैं और ये नई टीम में अब शामिल हुए हैं। इस टीम के अंदर भी इनके साथ पूरा सहयोग देंगे। हम चाहे फील्ड में काम करें, परंतु जहाँ ऑफिसर्स से मिलना होगा, बड़े अधिकारियों से मीटिंग करना होगा, उनको अपने बारे में, अपने सेक्टर के बारे में समझाने का मौका मिलेगा, वहाँ टीम के साथ सहयोग देंगे और उनका पूरा काम को करवा के लेके आएंगे।